खबर दौसा से, जहां पर दौसा रेप मर्डर मामले को लेकर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने नियमों का उल्लंघन किया, ये जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पीड़िता के परिवारजनों की तस्वीरें शेयर की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा ने माना है इस मामले को गंभीर और डीजीपी एमएल लाठर को पत्र लिखा है। कहा जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए, आयोग को रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर भेजी जाए। ये बड़ी खबर है। चाकसू विधायक ने नियम तोड़े हैं, उल्लंघन किया है और दौसा रेप मर्डर मामले को लेकर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी अब सवालों के घेरे में हैं। वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया पर पीड़िता के परिवारजनों की तस्वीरें शेयर की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे गंभीर माना और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए डीजीपी एमएल लाठर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए, आयोग को रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर भेजी जाए। तो दौसा रेप मर्डर मामले को लेकर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने नियमों का उल्लंघन किया और इसे लेकर के अब राष्ट्रीय महिला आयोग उनके इस उल्लंघन पर सख्त नजर आ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से डीजीपी को पत्र लिखा गया है। कार्रवाई के लिए कहा गया 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई है। आपको बता दें कि वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू से विधायक हैं और उन पर आरोप है नियमों का उल्लंघन करने का। सोशल मीडिया पर उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों की तस्वीर शेयर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इसे गंभीर माना है। डीजीपी एमएल लाठर को एक पत्र लिखा है और लिखा है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए, आयोग को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। दौसा रेप मर्डर मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अब चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप लगे हैं और इसे गंभीर माना है इस चूक को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से और इसे लेकर राजस्थान पुलिस को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए चाकसू विधायक पर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता महिमा जैन फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। महिमा, क्या है आखिरकार पूरा मामला? जी हेमंत, देखिए दूसरा रेप और मर्डर मामला जो है अब नए तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। बीते दिन राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा भी राजस्थान में आई थी और जगह का जायजा लिया था। वहीं राजस्थान की जो महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज भी मौके पर पहुंची थी, पर वहीं दोनों के बयान भी हमें अलग अलग दिखाई दिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष जो रेखा शर्मा है, उन्होंने कहा था कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं रेहाना रियाज ने कहा कि जो वो कह रही है वो बिल्कुल जो है झूठ है, मैं उनकी बातों का खंडन करती हूँ। तो ये विवादित बयान भी हमें दोनों आयोग अध्यक्ष की तरफ से दिखाई दिए। और आज वहीं जो है चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया पर जो है ये पोस्ट जो है डाली है, जहां पे रेप पीड़िता के परिवारजनों का जो है पूरी तरह से चेहरा वहां दिखाई दे रहा है। उस पोस्ट में जो है मुख्यमंत्री भी है। तो ये एक नियमों का उल्लंघन किया गया है। और वहीं आज सुबह जो है आयोग अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष की तरफ से ईमेल भेजा गया है जयपुर डीजीपी एमएल लाठर को, जिसमें बताया गया है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने जो है 1860 की धारा 228A का उल्लंघन किया है, जो बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाता है। और अपराध के लिए जो इसमें सजा दे रखी है वो 2 साल तक की कैद और इसमें जुर्माना शामिल है। और वहीं महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही कर 3 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट भेजी जाए। जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर के वेद प्रकाश सोलंकी की कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान आया है महिमा? जी देखिए, अभी तक कोई भी बयान जो है वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से नहीं आया है। और जो है ये रेप मामला जो है, रेप और मर्डर मामला अब अलग तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं हमें अलग चीजें देखने को मिल रही है, तो कहीं किसी और चीज से अलग सुनाई देने को मिल रहा है। अब जो मौके की बात ये रही है कि कब तक आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जो है रेहाना रियाज ने कहा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 हफ्ते के भीतर आरोपियों को जो है सजा दिला दी जाएगी। लेकिन लगता है महिमा अब वेद प्रकाश सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जी जी, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है रेखा शर्मा की ओर से। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया है। यहाँ वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सोशल मीडिया पर पीड़िता के परिवार के लोगों
की पहचान को उन्होंने उजागर कर दिया, तस्वीरें साझा की और इसी को लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग अब गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर के डीजीपी एमएल लाठर को एक पत्र लिखा गया और कहा गया कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए, आयोग को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। विधायक हैं चाकसू से सोलंकी और अब सोलंकी की मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर के बढ़ सकती हैं। चाकसू विधायक ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसी को लेकर के सवालों के घेरे में आ गए चाकसू विधायक। सोशल मीडिया पर उन्होंने पीड़िता की तस्वीरें, पीड़िता के परिवारजनों की तस्वीरें शेयर की हैं और पीड़िता की पहचान को उन्होंने उजागर किया है। इसी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीर कृत्य माना है और इसी को लेकर डीजीपी एमएल लाठर को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए, यह भी कहा गया। और अगली खबर का हम रुख करेंगे। जयपुर में डकैती की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि नौकरों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। करणी विहार में इलाके में देर रात को यह डकैती की वारदात हुई, जहां पर द्रोणपुरी कॉलोनी में एक मकान में यह वारदात हुई है। घरेलू नौकरों ने गैंग के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक के परिवार को बंधक बनाया गया। बदमाशों ने डंडे हथौड़ों से बेरहमी से मारपीट किया और नौकरों ने घर में रखी नकदी और जेवरात लूट करके फरार हो गए। बहरहाल आपको बता दें कि लूटपाट के बाद मकान मालिक की कार से ही ये जो आरोपी नौकर है वो वहां से भाग छूटे। 200 फीट बाईपास रोड पर लावारिस ये कार मिली है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। 2 नौकर और 3 नौकरानी यहां पर रहते थे इस घर में। मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं सभी नौकर, जिनको तलाश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये नौकर इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भाग छूटे। मूल रूप से नेपाल के रहने वाले नौकरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके बाद मौके से भाग छूटे। जानकारी के अनुसार इससे पहले नौकरों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद घर में रखी नकदी और गहने लेकर के फरार हो गए। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि करीब जो है 3 थानों की जो पुलिस है इस पूरे मामले में आरोपियों की जांच के लिए जो है जुट चुकी है। खुद डीसीपी जो ऋचा तोमर है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, एसीपी वैशाली नगर है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीसीटीवी जो है फुटेज वो उसमें जुटाया जा रहा है। क्योंकि जो लूटी गई जो कार थी, यानी जो मकान मालिक था, बदमाश यानी जो घर के नौकर थे, वो बदमाशों ने पहले वहां पे लूटपाट की, बंधक बनाया। इसके बाद मकान मालिक मैथिली शरण की कार को लूट कर ही वे वहां से भागे। उसके बाद देर रात को ये जो लूटी गई कार थी ये 200 फीट चौराहे पर मिल चुकी है। और इसमें अपडेट अभी यह भी आया है कि अब इन बदमाशों ने घर में जो 1.5 साल का एक बच्चा था उसको भी मारने की कोशिश की है। लाठी डंडों और हथौड़ों से इन्होंने हमला किया है। हथौड़े जो है पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और जब मकान मालिक जब गिड़गिड़ाने लगे तो बदमाशों ने इनको छोड़ दिया। आपको बता दूं कि इस किशन है जिनकी घर में वारदात हुई है वहां 2 घरेलू नौकरानियां और 3 जो पुरुष थे, यानी सभी जो नेपाल के रहने वाले थे। इन्होंने कल देर रात को अपने साथियों के साथ मिलकर के घर में लूटपाट की, बंधक बनाया और उसके बाद वहां से भाग निकले। जी, अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कोई पुलिस को सुराग हासिल हुए हैं? ये नौकर अगर यहां से 200 फीट बाईपास से भागे हैं तो किस तरफ भागे हैं? क्या संभावना इस वक्त बन रही हैं? देखिए, हम अभी तक कोई सुराग विशेष लगा नहीं है। केवल सीसीटीवी फुटेज जारी देखे गए हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है वहां पर छानबीन की जा रही है, वहां भी सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा बदमाशों का मूवमेंट किधर रहा अभी तक ये मालूम चला नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मकान मालिक है उनका मेडिकल मुआयना कराया गया, उनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये नौकरों ने कब रखे थे और इनका उन्होंने पता कहाँ का बताया था। यानी नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन किस एजेंसी के जरिए इनको रखा गया था उनसे बातचीत की जाएगी। और पूरा भी फिलहाल जो उनका डेटा बायोडाटा जो है वो जुटाया जा रहा है, उसके बाद ही पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। जी विष्णु, लेकिन यह भी सामने आ रहा था कि पहले इनका वेरिफिकेशन किया गया था इन नौकरों को रखने से पहले और इन नौकरों का पूरा बायोडाटा मकान मालिक के पास में है। देखिए, अब तक जब भी जो नेपाली नौकर ज्यादातर रखे जाते हैं ये ज्यादातर जो प्लेसमेंट कंपनियां उनके जरिए होता है। उसके बाद में फिर जो ये नौकर जो होते हैं वो अपने साथियों को, अपने परिचितों को ही विश्वास बता करके, अपने गांव का ही बता करके और रख लेते हैं। इसी तरह से इस घर में भी यही घटना हुई थी, जो कि 5 नौकर थे, सभी नेपाल के रहने वाले थे। एक दूसरे का परिचित बता करके इनको यहाँ पर रखा गया और इस पूरी वारदात में भी इन्हीं के लोग शामिल है, इन्हीं के जो जानकार थे उन्हीं के जरिए ये वारदात की गई। इससे पहले आदर्श नगर इलाके में एक साबुन कारोबारी थे, उनके यहाँ पर नेपाली जो नौकरानियां थी अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की। हाल ही में वेस्ट जिले में
एक डॉक्टर के यहाँ पर जो अकेले रहते थे, वहां भी नेपाली नौकर ने उनको, डॉक्टर को खाना खिलाया, नशीला पदार्थ खाने में मिलाया। उसके बाद जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। वहीं अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात किशनगढ़ के हरमारा रोड पर प्रकाश मार्बल के गोदाम की है, जहां पर सोमवार की रात को अपनी दुकान बंद करने जा रहे व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर के दुकान में घुसे और दोनों व्यापारियों को डरा धमकाकर करीब 20,000 रुपए की नकदी और दोनों के मोबाइल लूट करके फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने वारदात के बाद दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। तो लूट के बाद व्यापारी को दुकान में बंद करके बदमाश मौके से फरार हुए। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर के व्यापारियों में भी आक्रोश है, क्योंकि ये वारदात किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड पर, जहां पर काफ़ी तादाद में मार्बल व्यवसायियों के अपने गोडाउन हैं, वहां पर हुई है उस इलाके में। और उसके बाद यहां से बदमाश फरार हो गए हैं। तो व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। चारों बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर के अंदर घुसे थे उनके गोदाम में और दोनों व्यापारियों को यहां पर डरा धमका करके उनके पास करीब 20,000 की नकदी थी, वो यहां से लेकर के फरार हो गए। दोनों आए, 3 जने अंदर आए। एक के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में रिवॉल्वर था, एक के हाथ में चाकू था। तीनों ने कहा पैसे निकालो फटाफट। ये थैला था साहब, ये थैले उसको इन्होंने यूं बिखेर दिया, पैसा नहीं मिला। वो हमारी तलाश लेना है, मैंने पैसे उठाए, मैं मुनीम आदमी हूँ, यही पैसे है मेरे पास। फिर वो पैसा और अगले के पर्स निकाल के उसमें से पैसे लेके हमारा शटर डाउन करा और भाग गए। कितने लोग थे? 3 जने थे, एक बाहर था। तो उधर कोटा के करबला इलाके में एक सप्ताह पहले हुई 1.5 साल की मासूम की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि पुलिस का यह मानना है कि मासूम का पानी की टंकी में डुबोकर मर्डर किया गया है और इस मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि कई और लोग भी संदेह के घेरे में हैं। लेकिन फिलहाल कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस का यह मानना है कि किसी परिचित ने ही बालक को घर से उठा लिया और टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मासूम के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम भी करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के बाद से ही मां अंजुम का रो रो कर बुरा हाल है और अपने मासूम बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाकर इंसाफ की मांग कर रही है। आपको बता दें कि 1.5 साल के अबीर का शव पिछले दिनों घर की छत पर पानी की टंकी में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताने पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू की है। वहीं दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में आपस में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 11 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 6 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर से जयपुर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। 11 लोगों के घायल होने की खबर है। उधर भरतपुर में द बर्निंग वैन सामने आई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग लगी और दमकल की मदद से हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। वैन में सीएनजी का गैस सिलेंडर लगा था। बयाना कस्बे के गांधी चौक चौराहे की ये घटना है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बर्निंग वैन की तस्वीरें। बयाना कस्बे के गांधी चौक चौराहे पर एक वैन आग की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से यह वैन जल करके खाक हो गई है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया।
उधर पाली जिले के जैतपुर गांव में तालाब के किनारे सोमवार की देर रात को आग लग गई। ये आग इतनी तेज हुई, हवा के साथ फैलती गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से तालाब के पास बाड़ों में रखा चारा और लकड़ियां जलकर खाक हुई हैं। लोगों ने रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह इस आग पर काबू पाया जा सका। और इसके बाद की ये पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। पाली की तस्वीरें हैं जहां पर जैतपुर गांव में तालाब के किनारे सोमवार को आग लगी। दरअसल तेज हवाओं की वजह से आग फैलती गई और अचानक से ज्यादा फैल गई। उसके बाद लोगों ने लगातार कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह इस आग पर काबू पाया है। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोविड सहायकों के धरने के 33वें दिन की।